Hello students, this is Ramesh Jangir. Welcome to my YouTube channel Maths Knowledge. So students, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का न्यू टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर दोनों के अंदर ही हमें ट्रांसपोज का यूज करना है स्टूडेंट्स। एक तरह से कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स, उसका रो जो गिवन है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। कह सकते हैं हम इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, इंटरचेंज रो इंटरचेंज इनटू कॉलम। ठीक है, रो को हम किस में चेंज कर दें? कॉलम में चेंज कर दे, या कॉलम को रो में चेंज कर दे। वो क्या होता है? अपने पास ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि इससे को समझने से पहले हमें एक वर्ड आता है ट्रांसपोज। एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है क्या स्टूडेंट्स अपने पास? स्टूडेंट्स ट्रांसपोज अपने पास है कि अपने पास सपोज दैट कोई ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास ये है 1 3 5 7 6 4 2 5 7, ये लो। ओके, ट्रांसपोज का मतलब होता है स्टूडेंट्स इट इज डिनोटेड बाय ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज, ये ठीक है। और हम इसको जनरली ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज को या तो ए का ट्रांसपोज या ए डैश लगा देंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज कहेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अपने को अब इसका ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स हम, जैसे ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा अपने पास? 1 3 5 7 6 4 2 5 7, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोज। ओके, इस मैट्रिक्स का मैंने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। तो अपने पास जो ए का ट्रांसपोज आएगा स्टूडेंट्स क्या आएगा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है स्टूडेंट्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे आप तो स्टूडेंट्स क्या आएगा अपने पास? स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी रो गिवन होती है स्टूडेंट्स अपने पास, कोई भी रो गिवन होती है, जैसे ये रो है, ये कॉलम है स्टूडेंट्स, इसको रो में बना दो। जैसे मैं इसको रो में बनाऊंगा, ये 1 7 2 है, यहां पे डाल दूंगा 1, यहां पे डाल दूंगा 7, यहां पे डाल दूंगा 2। ओके, सेकेंडली स्टूडेंट्स ये मेरे पास कॉलम है, इसको रो बना दूंगा तो ये 3, ये 6 और ये 5। ओके स्टूडेंट्स, थर्डली स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेरे पास ये थर्ड कॉलम है, इसको बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा 5, ये 4 और ये 7, और ये क्या आ गया मेरे पास? ए का ट्रांसपोज आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? इनके एलिमेंट चेंज कर दिए स्टूडेंट्स अपन ने, तो रो को इंटरचेंज कर दिया अपन ने कॉलम में, या फिर कह सकते हो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया रो के अंदर। तो अपने पास क्या बन गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे अपने पास बन गया स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज बन गया स्टूडेंट्स। क्या बन गया? ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हम ये ट्रांसपोज वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से ट्रांसपोज करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, सो हम अब डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है स्टूडेंट्स अपने पास, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स अपने पास? ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये कह सकते हैं हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आई है स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ओके स्टूडेंट्स, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू में ए आई जे इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर कह सकते हैं इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
is called symmetric matrix. Symmetric matrix if Aij is equal to, if Aij is equal to में Aji for all, क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स, A square matrix A square matrix A is equal to में Aij is called symmetric matrix if Aij is equal to में स्टूडेंट्स क्या, Aji for all I, j, for all I, j, ठीक है, for all I, j, या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पे और दूसरे वर्ड्स में A का जो ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। ये ध्यान रख लो आप बस, A का जो ट्रांसपोज होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij। अब Aij क्या होते हैं, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है स्टूडेंट्स, अपने पास कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे Aij का मतलब एनी एलिमेंट आर गिवन विल बी रिक्वायर्ड। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अपने को पता होना चाहिए कि है क्या, ये होती है स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली सिंपल वर्ड्स में कहूं तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। A का ट्रांसपोज A के इक्वल आना चाहिए, यही मेरे पास क्या स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है, यही क्या है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कोई A मैट्रिक्स ले रहा हूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कोई A मैट्रिक्स ले रहा हूं स्टूडेंट्स, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, ये कोई मैंने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, क्या लिया, कोई एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, ये मैंने कोई एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स। A इज इक्वल टू में मैंने कोई ये मैट्रिक्स लिया स्टूडेंट्स, ओके। अब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा ना, वापस यही मैट्रिक्स आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। इसका जैसे ही ट्रांसपोज करूंगा मैं तो मेरे पास क्या आएगी, यही मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट्स। कैसे, A का ट्रांसपोज मैं अगर करता हूं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल, अभी मेरे पास वही एलिमेंट है 2 3 1 3 1 2, ये लो। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, मैंने कहा था कि रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो, कॉलम को रो, तो ये कॉलम है मेरे पास, या फिर ये रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, दैट्स ऑल। क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3, इसको भी रो बना दो, 2 3 1, इसको बना दो, 3 1 2, ये लो, हो गया। सोचेगा, फर्स्ट एलिमेंट A11 और लास्ट एलिमेंट सेम रहेंगे, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट इट विल बी सेम। जो चेंज होगा ये अपर और नॉन अपर एलिमेंट चेंज होंगे स्टूडेंट्स। जो लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल है अपने पास, जो लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल स्टूडेंट्स, उसके अपर और लोअर एलिमेंट क्या होंगे, चेंज होंगे स्टूडेंट्स। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे इसमें, सेम, ठीक है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट 1 3 2 है, इसमें 1 3 2 है, इसमें भी क्या है 1 3 2 है स्टूडेंट्स, ओके। तो क्या चेंज हुआ, अपर और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, वो भी क्या है, इट विल बी सेम। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स आ गई, देखो 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2, देखो ना सेम एलिमेंट है ना। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ये कौन सी आ गई, ये भी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए मैट्रिक्स इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ओके। ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप अपने हिसाब से कोई भी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स। ध्यान रहे रो का कॉलम, कॉलम का रो बनाने के बाद में सेम एलिमेंट होने चाहिए, वही ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करने के बाद में ए आना चाहिए स्टूडेंट्स, बस इस टाइप के एलिमेंट कोई भी ले सकते हो आप,
उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। एक और बात स्टूडेंट्स कि जो अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एवरी यूनिट मैट्रिक्स, जैसे मैं कुछ नोट में बता देता हूं आपको, एवरी यूनिट मैट्रिक्स is a symmetric matrix, ध्यान रहे ये, ठीक है। एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे कोई ये मेरे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। क्या है ये, यूनिट मैट्रिक्स। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे ना वापस ये आएगा, तो इसीलिए कह दिया मैंने कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरी कंडीशंस क्या होगी, जो जीरो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होंगी, एवरी जीरो मैट्रिक्स, इसमें वही है, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज always a symmetric matrix। ओके स्टूडेंट्स, कि कोई भी जीरो मैट्रिक्स हो गया अपने पास, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स अपने पास, यही तो है जीरो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो जीरो। ये तो 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स होगी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और ये 3x3 ऑर्डर की होगी अपने पास। अब बताओ, ये 3x3 ऑर्डर की होगी, अब इनके चाहे रो को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो, तो एवरी जीरो मैट्रिक्स, मैंने बोल दिया ना यहाँ पे, ये लो, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होंगे अपने पास, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी स्टूडेंट्स। क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी ये। ओके, तो स्टूडेंट्स एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है वो भी क्या होती है स्टूडेंट्स, कोई भी यूनिट जो होती है वो भी क्या होती है, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होती है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और कोई भी जीरो मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स वो भी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इसकी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक सेकंड जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी, थर्ड जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या होंगे स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, maximum number of different element of symmetric matrix क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है स्टूडेंट्स n इंटू में n+1/2। ध्यान रखना स्टूडेंट्स आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी डिफरेंट एलिमेंट फाइंड करने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके जो डिफरेंट एलिमेंट फाइंड करने के लिए अपने को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। n इंटू में n+1/2। n क्या है, ऑर्डर, किस ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है। n क्या है, ऑर्डर है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, वो है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, n इंटू में n+1/2। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको n गिवन हो और नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फाइंड करवाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको ये वाला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स। n गिवन होगा, ये वाला यूज कर लेना, वो डिफरेंट एलिमेंट फाइंड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सपोज दैट नंबर n की वजह से आपके पास 9 दे दे, 12 दे दे,
जो भी रे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ पुट करनी है, वहां पे अपने पास डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। ओके, सो ये अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। सेकंड जो है अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। सेकंड जो है अपने पास स्टूडेंट्स, कॉपी करेगा स्टूडेंट्स, इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हो आप लोग, कॉपी पेन लेके बैठो प्लीज। सेकंड जो है अपने पास स्टूडेंट्स यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है स्टूडेंट्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी वही होती है स्टूडेंट्स, कुछ लगभग सेम होते हैं स्टूडेंट्स, सिमिलर होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, बट थोड़ा डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू में ए आई जे, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में ए आई जे is called a skew symmetric matrix, is called a skew symmetric matrix aij is equal to में माइनस एज आई। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है? क्या होता है यहाँ पे? ए आई जे इज इक्वल टू में माइनस में ए जे आई फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है स्टूडेंट्स, फॉर ऑल आई एंड जे। और ये लिख सकते हैं हम इसको, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। यहां पे ये होता है स्टूडेंट्स, यहां पे अपने पास ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में ए आई जे इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ aij is equal to में aij is equal to माइनस aj। यहां पे थोड़ा डिफरेंट है स्टूडेंट्स, aij is equal to में क्या होता है? माइनस aj होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वैल्यू होती है यहाँ पे। a का जो ट्रांसपोज होता है माइनस a के इक्वल होता है, वहां पे तो a का ट्रांसपोज a के इक्वल होता है, a का ट्रांसपोज a के इक्वल होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है? सिमेट्रिक में क्या होता था? ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज आपको। ओके, सो इसके भी हम एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप यहाँ पे। और इसके जो एग्जांपल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल कोई ए मैट्रिक्स आप डिफाइन कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 2 3 कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। इस तरह की मैट्रिक्स लो कि उसमें से उसका ट्रांसपोज करने के बाद में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आए स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाए? कॉमन आ जाए, ठीक है? ऐसा एलिमेंट ले लो कि ट्रांसपोज करने के बाद में माइनस कॉमन लें तो वो ए मैट्रिक्स आ जाए, यही मैट्रिक्स आ जाए स्टूडेंट्स। तो मैं वही एलिमेंट ले रहा हूं, कुछ -2 0 और 1 ले लो, -3 -1 और 0 ले लो। डायगोनल एलिमेंट तो मैंने 0 0 लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट तो क्या लिए मैंने यहाँ पे? 0 0 लिए हैं। ये है अपने पास डायगोनल एलिमेंट 0 0 0, ये कोई मैंने ए मैट्रिक्स ले ली। अब जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा स्टूडेंट्स, ए का क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। अब जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले रो को तो कॉलम बना दो। अभी तो ये एलिमेंट डाल दो, चलो 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0, ये लो इसका ट्रांसपोज, ठीक है? जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या एलिमेंट आएगा स्टूडेंट्स? ये दो। मैंने क्या कहा था, ये कॉलम है अपने पास, इसको क्या बना दो? रो बना दो। तो 0 -2 -3, अरे ये गया है ना रो में, किसमें गया ये? तो 0 0 -2 -3, सेम एलिमेंट के नीचे सेम एलिमेंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट एकदम इसके नीचे होने चाहिए। ओके, तो 0 -2 -3, अब ये सेकंड कॉलम ये है, इसको भी रो बना दो। तो 2 0 -1, थर्ड कॉलम ये है स्टूडेंट्स, तो 3
1 0 हो गया ट्रांसपोज। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दिया स्टूडेंट्स, क्या आ गया है वापस, देखो अब यहाँ पे ये तो आई नहीं, ए तो आई नहीं, तो माइनस ए तो आई होगी ना स्टूडेंट्स, माइनस ए कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लो माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया, या कह सकते हो माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, या कॉमन ले लो, तो 0 को माइनस से करोगे तो ये 0, ये क्या हो जाएगा फिर अपने पास +2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये क्या होगा फिर प्लस वाले माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये -2, ये तो 0 है, 1 -3 -1 और 0। जैसे ही मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, जो माइनस थे वो तो प्लस हो गए, जो प्लस है वो माइनस हो गए। अब स्टूडेंट्स 0 को तो माइनस से मल्टीपल करोगे तो 0 ही होना है स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन चीजें हैं स्टूडेंट्स, 0 को तो किसी से भी मल्टीपल कर लो स्टूडेंट्स, वो तो 0 रहना है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्या है माइनस, अब ये कौन सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, देखो ये वाली मैट्रिक्स तो है, ये देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है स्टूडेंट्स, सेम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, दोनों क्या है, सेम मैट्रिक्स। तो जो सेम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, -a के इक्वल। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आया समझ में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया स्टूडेंट्स, आप 2x2 ऑर्डर की लोगे तो वो भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल ले लेना जो इसको सेटिस्फाई करे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कोई भी 2x2 ऑर्डर की ले सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक में भी कोई भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हो। अरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो है सारी, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर, ये सारे क्या है, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है अपने पास। कौन सी है, सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजें किस पे एप्लीकेबल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारी की सारी इफ एंड ओनली डिपेंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। किस पे डिपेंड है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये जो अपने पास जितने भी एलिमेंट आए स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी अपने पास है वो क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट्स। एवरी डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स। कोई भी जो डायगोनल एलिमेंट होती है ना, कोई भी जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है अपने पास, वो क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चलता है स्टूडेंट्स। किसके अकॉर्डिंग पता चलता है, किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास, उस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट ये सब। ओके, अभी इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और है स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने बताया स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो था ही अपने पास aij इज इक्वल टू में माइनस aj, ये तो था ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं aii इज इक्वल टू माइनस aii। ओके, 4 इंप्लाइज दैट aii इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक ही मीनिंग है स्टूडेंट्स, दोनों मीनिंग क्या है, ये एक ही है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, ये तो ai इज इक्वल टू माइनस aj। अरे ये जो स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट है अपने पास, ये जो अपर, ये जो लोअर डायगोनल एलिमेंट है, देखो नेगेटिव हुए नहीं हुए, चेंज हुए नहीं हुए, साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। अच्छा, ai इज इक्वल टू माइनस ai, ये क्यों लिया स्टूडेंट्स मैंने, क्योंकि सेम एलिमेंट है, 2 है तो ये -2 है, 3 है तो ये -3 है, 1 है तो ये -1 है, सेम एलिमेंट है, अल्टरनेट एलिमेंट देख लो सेम मिलेंगे, इसलिए लिख दिया इसने ai इज इक्वल टू माइनस ai, सेम है, इसलिए मैंने इसको ये भी लिख सकता हूं, इसको मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये भी ले सकता हूं स्टूडेंट्स। और इंप्लाइज दैट aii इज इक्वल टू 0, implies that aii is equal to में 0। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम कुछ और डिस्कस करेंगे, इनके सम क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका सम क्या होता है पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे।
कि मैंने अभी अभी आपको बताई दो चीजें। एक तो फर्स्टली मैंने बताई आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्टली मैंने बताई आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने कहा था कि जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल, ए के इक्वल। पहली बात ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर होता है। दूसरा जो है स्टूडेंट्स वो अपने पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ए का जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए के इक्वल होता है। बस ये डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स इन दोनों में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम, इसके अंदर ही स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज और होती है, सम क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सम ऑफ ए, मैं यहां डाल देता हूं, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट्स उसका जो सम है वो क्या होता है, इसका सम क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो सम होता है स्टूडेंट्स वो होता है मेरे पास 1/2 ए प्लस में ए का ट्रांसपोज। ओके, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स तो गिवन होगी, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, हाफ है ही बाहर, वो क्या होगा, सम कहलाएगा। सम कहेंगे किसका स्टूडेंट्स, ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, इसके अंदर भी होता है स्टूडेंट्स एक, तो स्टूडेंट्स सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका सम क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका सम होता है स्टूडेंट्स 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स आप, ठीक है। सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर तुम्हें कहे कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन हो आपके पास, कोई भी ए मैट्रिक्स क्या हो, गिवन हो, और उसका क्या पूछे आपको, सम पूछे स्टूडेंट्स। अगर कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन हो आपके पास और उसका आपको सम पूछे स्टूडेंट्स, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों को क्या कर दो स्टूडेंट्स, ऐड कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ एसिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होगा, बस क्या करना, इनको प्लस ही करना है स्टूडेंट्स। ये तो सम दे रखा है सिमेट्रिक का, ये सम दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक का। यहाँ पे माइनस क्यों लिया स्टूडेंट्स, मैंने स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था माइनस कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स अपन ट्रांसपोज करने के बाद, तभी तो एक के इक्वल आती है अपने पास, इसीलिए यहाँ पे माइनस यूज किया स्टूडेंट्स मैंने। तो सिमेट्रिक में तो ये प्लस का लेना है साइन, और इसमें क्या लेना है, माइनस का लेना है स्टूडेंट्स। किसका लेना है, माइनस का लेना है। सो यहाँ पे अब इसका जो सम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू में 1/2 ए प्लस में ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस में ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, सम हो गया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आपको पूछेगा, आपसे डिस्कस करेगा सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ये लो अलग अलग भी लिख सकते हो इसको आप, और एक बार में भी लिख सकते हो। 1/2 कॉमन ले लो, अरे कॉमन तो आ ही जाएगा ना, इसको आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो 1/2 बोलिए ए प्लस में ए का ट्रांसपोज
ओके, प्लस ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहे ऐसे राइट डाउन कर लो चाहे ऐसे राइट डाउन कर लो, ठीक है। ये सम होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये अपने पास गिवन है। कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन दे और तुम्हें कहे कि फाइंड सम किसका सम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अपने क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना है। तो फिर अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ये वैल्यू भी फाइंड कर लो और ये वैल्यू भी फाइंड कर लो और फिर दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। वो क्या आएगा अपने पास, सम आ जाएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स, वो एक एक हो जाएगी, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसका ट्रांसपोज करोगे ना तो किसके इक्वल आएगा, एक इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, किसके इक्वल आएगी, एक इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपने पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया अपन ने। तो आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।